हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आज हम लोग बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं और यहाँ पर हम लोग स्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स हमारा क्या होता है। ठीक है, हम लोग एक न्यू सीरीज चल रहे हैं जो कॉमर्स का, आपको पता है कि एक मेन सब्जेक्ट हमारा होता है स्टैटिस्टिक्स। और ये आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है और ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल के साथ साथ यानी प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल भी होते हैं, जो आपको बहुत ईजिली आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या ये सब्जेक्ट है। ठीक है ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हम डेली लाइफ में इसको यूज़ भी करते हैं। ठीक है ना, हर एक चीज़ हम लोग अपने डेटा पे आज के समय डिपेंड होते हैं, पता होगा आपको। ठीक है ना, तो डेली लाइफ में स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो, हम कोई भी, अब मान लीजिए जैसे वेदर फोरकास्टिंग करना है, वहाँ भी हमारा स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, आज आप जैसे ओला उबर का यूज़ करते हैं तो वहाँ भी हमारा क्या है, स्टैटिस्टिक्स होता है। ठीक है, किसी कॉलेज का आप सिलेक्शन करते हैं कि हमारे लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा नहीं होगा, वहाँ पर भी हमारा क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। क्योंकि जो हमारा पूरा का पूरा लाइफ है ना, वो टोटल डिपेंड हमारा किस पर है, डेटा पे है। ठीक है ना, और जैसे ही हमारा डेटा की बात करते हैं तो वो डेटा हमारा कहाँ पर आता है, स्टैटिस्टिक्स में आता है। तो देखिए, ये सब्जेक्ट जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं और आपको यहाँ पर अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं वन टाइम, तो ये आपके जितने भी कोर्सेज होंगे, क्योंकि आप आज अगर आईकॉम स्टडी कर रहे हैं, बीकॉम, एमकॉम, कोई भी आप सब्जेक्ट कॉमर्स रिलेटेड स्टडी करते हो तो ये सब्जेक्ट होता ही होता है। ठीक है ना, और अगर एक बार आप स्टडी कर लेते हो अच्छे तरीके से तो फिर बार बार आपको स्टडी करना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। बट थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, जिसके कारण जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने आप में क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कैसे मैं पढ़ूंगा। ठीक है, इतने सारे फॉर्मूला है, कैसे याद रहेगा हमारा। ठीक है ना, आज हम जो ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का, यहाँ पर आपको मैं वन बाय वन एक सिस्टमेटिक वे से मैं सारा आपको मैं बताऊंगा सारा चैप्टर्स के बारे में कि कैसे हमारा एक स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए बहुत इजी बन सकता है हमारा, और हम इजीली इसको हम समझ सकते हैं और एग्जामिनेशन में हम अच्छे एक गुड स्कोर्स हम अचीव कर सकते हैं। तो नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। ठीक है ना, तो आज आप देख रहे हो कि स्टैटिस्टिक्स चाहे क्लास 11th की बात करते हैं वहां पर हमारा होता है, आप इकोनॉमिक्स अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो भी हमारा क्या है, पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं आज थ्योरेटिकल पोर्शन में कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन जो किया गया ना, वो दो सेंस में किया गया। फर्स्ट इज द पुलर सेंस एंड सेकंड इज द सिंगुलर सेंस। यानी स्टैटिस्टिक्स को आप दो सेंस में आप बता सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स हमारा क्या होता है कि पुलर सेंस में अलग डिफिनेशन होता है और सिंगुलर सेंस में उसका अलग मीनिंग होता है। ठीक है ना, तो देखिए, जैसे अगर बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स हमारा पुलर सेंस में क्या होता है, तो सिंपली यहां पर बताया गया क्या चीज कि न्यूमेरिकल फैक्ट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन का अगर हमारे पास में न्यूमेरिकल फैक्ट है तो वो हमारे लिए क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है। ठीक है ना, ये पुलर सेंस में बोलता है हमारा कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स को पुलर सेंस में डिफाइन कर रहे हो तो आपको बस ये बताना है कि किसी भी इंफॉर्मेशन का अगर न्यूमेरिकल फैक्ट है, इट मींस कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास में पता है और वहां पर अगर कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई ना कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू अगर आ जाता है तो दैट वी कैन से दैट कि वो हमारा क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, पुलर सेंस में। लाइक जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, सपोज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 1.40 जो हमारा है, तो ये क्या स्टैटिक्स है, तो हाँ, इसके अकॉर्डिंग वो हमारा क्या है, स्टैटिक्स है। हाइट ऑफ बॉयज, क्लास में बॉयज है, उन सारे का हाइट अगर मैंने मेजरमेंट कर लिया तो अपने आप में वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। तो हाँ है, बट ये कब होगा, पुलर सेंस में। लेकिन अगर सिंगुलर सेंस की बात करते जब हम आते हैं तो वहां पर ये बोलता है ये कि नहीं, कि सिंगुलर सेंस में ये बोलता है कि स्टैटिस्टिक्स हमारा सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। आप क्या होता है, तो बोलता है कि सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स हमारा क्या, एक प्रोसेस है। स्टैटिस्टिक्स क्या, एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, तो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जब आप किसी भी न्यूमेरिकल डेटा का आप क्या करते हैं, उसको कलेक्शन करते हैं, फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको प्रेजेंटेशन करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, एंड आफ्टर दैट हम इंटरप्रेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, दैट्स कॉल्ड, ये हमारा क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है। तो सिंगुलर सेंस में बोला गया कि स्टैटिस्टिक्स हमारा क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस होते हैं, ध्यान रखना है।
ये स्टेज ही हमारा क्या होता है, एक हमारा क्या बनता है, स्टैटिस्टिक्स बनता है। ये चीज ध्यान रखना है। तो अब सिंगुलर सेंस में आने के बाद में अगर हम ये बोलें कि सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, क्या वो स्टैटिस्टिक्स होगा? तो नहीं होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है आपको कि जितने भी न्यूमेरिकल फैक्ट हैं वो हमारा स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता है, लेकिन जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं वो न्यूमेरिकल फैक्ट होगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स होने के लिए न्यूमेरिकल फैक्ट का होना इंपॉर्टेंस है। अगर न्यूमेरिकल फैक्ट नहीं होगा तो स्टैटिक्स नहीं हो सकता है, ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप बोल दो कि जितने भी न्यूमेरिकल फैक्ट है वो सारा स्टैटिक्स है, तो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सेंस वी कैन से दैट इट इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। सो रिजल्ट हमारा क्या आया कि अगर आपके क्वेश्चंस में ट्रू फॉल्स में पूछ जाते हैं कभी कभी बार कि ऑल द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस आर स्टैटिस्टिक्स, ये फॉल्स है। बट ऑल स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, ये हमारा क्या है, करेक्ट है कि जितने भी स्टैटिस्टिक्स होंगे वो मेरा न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर मैंने बात किया कि स्टैटिक्स के दो डिफिनेशन होते हैं अलग अलग सेंस में। फर्स्ट इज द प्लूरल सेंस एंड सेकंड इज द सिंगुलर सेंस। अगर हम सिंगुलर सेंस की बात करते हैं तो यहां पर एग्जांपल में लाइक जैसे आपको मैं बताऊंगा अर्थमेटिक मीन, मीडियन, डिस्पर्सन एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जहां पर हम ये बोलते हैं कि हमारा ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, चलिए, देखिए, तो फोकस हमको कहां पर करना है कि स्टैटिक्स एक सिंगुलर सेंस है। अब आपको ये देखना है कि सिंगुलर सेंस में हमारा कैसे एक स्टैटिस्टिक्स हमारा वर्क करता है सिंगुलर सेंस में। देखो, मैंने आपको बताया कि सिंगुलर सेंस में स्टैटिक्स में अलग अलग स्टेज होते हैं। लाइक सबसे फर्स्ट स्टेज जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, कलेक्शन। मैंने आपको बताया कि स्टैटिक्स में सबसे पहले हमारा जो होगा वो हमारा क्या होगा, कलेक्शन ऑफ डेटा। ध्यान रखना है कि जो डेटा है उसका आप क्या करते हैं, आप कलेक्शन करते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पर मैंने बताया कि जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ध्यान रखना है कि आपके पास में ऑर्गेनाइज कर दिया। थर्ड हमारा क्या हो गया कि जब आपके पास में डेटा ऑर्गेनाइज हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। दैट रखना है, उसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ध्यान रखना है। फिर डेटा का क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है। आफ्टर दैट जब प्रेजेंटेशन हो जाता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ डेटा। उस डेटा का क्या होता है, एनालिसिस होता है। एंड लास्ट हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, इंटरप्रिटेशन। ध्यान रखना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ये आपको याद रखना है। तो ये टोटल 5 स्टेजेस हमारा क्या है, स्टैटिक्स का। अब आपको ये चीज देखना है कि कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है, हाउ टू कलेक्ट डेटा, डेटा को हम कलेक्ट कैसे करते हैं। तो आपको पता होगा कि डेटा को जो कलेक्ट किया जाता है ना, वो या तो हमारा सेंसस या फिर हमारा क्या होता है, सैंपल टेक्निक होता है। ध्यान रखना है, ठीक है, सेंसस या फिर हमारा सैंपल टेक्निक, ये दो ऐसे टेक्निक हैं जिससे हम किसी भी डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। याद रखना है। अब मान लो, देखो क्या है, अभी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, बाद में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। देखो, सेंसस मेथड मतलब क्या होता है। ये क्या होता है कि आप आज देखते हो कि हमारे कंट्री इंडिया में भी क्या होता है, हर 10 ईयर्स के बाद में क्या होता है, सेंसस होता है। ठीक है ना, सेंसस का मतलब जनगणना जिसको बोलते हैं हम लोग। और उसमें क्या होता है कि जो हमारे अलग अलग एम्प्लॉई होते हैं या गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स या पर्सन्स होते हैं, वो सब सारे डोर टू डोर जा करके हर एक घर का इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है ना, तो सेंसस हमारा एक ऐसा मेथड है जहां पर आप पर्सनली किसी पर्सन के पास में जा करके डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं एज अ इन्वेस्टिगेटर। ध्यान रखना है, ठीक है, एज अ इन्वेस्टिगेटर। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें डेटा कंज्यूमिंग बहुत, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है। फिर हमारा ये क्या है, कॉस्टली भी हमारा क्या है, सेंसस हमारा है, टाइम टेकिंग भी क्या होता है, ज़्यादा लेता है। तो ये हमारा एक सेंसस टेक्निक है। दूसरा हमारा क्या है कि सैंपल टेक्निक है, कि मान लीजिए आपके पास में लॉट ऑफ नंबर्स ऑफ पीपल्स हैं। ध्यान रखना है, लेकिन उन सारे का डेटा लेना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करते हैं, उन 100 में से 5 to 10 हमारा क्या होता है, डेटा आप क्या करते
करते हैं, उनसे कलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, सैंपल टेक्निक बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो ज़्यादातर हम लोग यूज़ क्या करते हैं, सैंपल टेक्निक का ही हमारा क्या होता है, यूजेस होता है। तो ये दो मेथड है जिससे हमारा क्या होता है कि कोई भी डेटा को क्या करते हैं हम लोग कलेक्ट करते हैं। दैट इज द फर्स्ट इज द सेंसस मेथड एंड दूसरा हमारा क्या है, सैंपल मेथड। ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर आपको याद रखना है कि डेटा का हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, यानी अब डेटा को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और वहां पर आपको याद रखना है क्या चीज करते हैं हम लोग, लाइक जैसे यहां पर क्या करते हैं हम लोग, टैली मार्क बनाते हैं। आपको देखा होगा कि टैली मार्क आपका होता है, और इसी से रिलेटेड हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं, ठीक है। जब आपके पास में डेटा आ जाएगा तो उस डेटा को जब आप ऑर्गेनाइज करोगे तो पहले आप टैली मार्क बनाओगे, और उन्हीं टैली मार्क से क्या करते हैं आप, फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर अगर हम डेटा का प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसी डेटा को हम क्या करते हैं, चाहे वो हम ग्राफ पे करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये जो आपका हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो गया, ध्यान रखना है। चाहे तो आप ग्राफ बनाते हो, या फिर आप टेबल बनाते हो, या फिर आप क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इन सब तरीके से क्या करते हैं हम लोग, अपने डेटा को क्या करते हैं, शो करते हैं। आज आप देखते हो जैसे कि क्रिकेट मैच, आप क्रिकेट मैच में देखना कि सबसे पहले आपका जो स्कोर होता है ना, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू में शो होता है, ठीक है ना। आफ्टर दैट वही स्कोर को अब क्या करता है, उसको ग्राफ के मेथड से, या टेबल के मेथड से, या डायग्राम के मेथड से देखो आप शो करता है। लाइक जैसे अगर मान लो एक कोई दो कंट्री का मैच हो रहा है, अब उसके स्कोर का अगर कंपैरिजन करना है तो आप देखते हो वहां पर हमारा क्या होता है, डायग्राम होता है, यानी ग्राफिकल मेथड से क्या करता है, उसको इंडिकेट किया जाता है। तो ये सब कहां से आ रहा है, हमारा ये स्टैटिक्स का प्रोसेस है। कि आप स्टैटिक्स का मतलब यही चीज होता है कि जब डेटा को स्टैटिक्स के थ्रू हमारा कलेक्ट किया जाता है ना, तो वो डेटा हमारे लिए इजीली अवेलेबल हो जाता है, एंड इजीली हमारा क्या होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है, कि आप उस डेटा के इंफॉर्मेशन को इजीली क्या करते हैं, अंडरस्टूड करते हैं, ध्यान रखना है। दैट्स कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा। फिर हमारा क्या यहां पर, एनालिसिस ऑफ डेटा। जब हम डेटा को एनालिसिस करते हैं तो यहां पर देखिए यही मेन चीज है। स्टैटिक्स में जो आप चैप्टर्स स्टडी करोगे ना, यहां पर यही एनालिसिस करना है, जिसमें आप क्या करते हो, अपने डेटा का आप एवरेज फाइंड करते हो, अपने डेटा का आप क्या करते हो, परसेंटेज फाइंड करते हो, ठीक है। और जो भी और मेथड्स हैं वो सारा का सारा टूल्स यहाँ पर क्या होता है, यूजेस होते हैं किसमें, एनालिसिस ऑफ अ डेटा में। अगर हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की, तो इंटरप्रिटेशन में हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो भी परसेंटेज है, एवरेज है, उसमें हम किसी भी दो डेटा के बीच का रिलेशनशिप शो करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टू डेटा, ध्यान रखना है, बिटवीन टू डेटा, जो भी दो डेटा है उसके बीच का रिलेशनशिप शो करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, पर्सन्स के सामने, या जो भी हमारा डेटा को पब्लिश करता है, वो पब्लिश हमारा क्या होता है, आफ्टर इंटरप्रिटेशन के बाद होता है। तो देयर आर द 5 स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। ये सिंगुलर सेंस में स्टैटिक्स का हमारा 5 स्टेज है, और इन्हीं 5 स्टेज को आपको स्टडी करना है पूरा का पूरा स्टैटिक्स में। ये अब एक चैप्टर्स बन जाएगा जब आप आगे जाके स्टडी करोगे, कि पहले सेंसस क्या होता है, सैंपल क्या होता है, टैली मार्क कैसे आप बनाते हो। ये ऑलरेडी आप बहुत सारे लोगों को पता होगा कि टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी कैसे होते हैं, क्योंकि मैं क्लास 9-10 में आप स्टडी किए होंगे कि कैसे डेटा आपके पास में बहुत सारा रहता है, और उसको फिर हम कलेक्शन करते हैं, अलग अलग हम टर्म में बनाते हैं, और टैली मार्क फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे सीखूंगा कि कैसे टैली मार्क फ्रीक्वेंसी हमारा बनता है। फिर आप क्या करते हो, ग्राफ में जब से आप देखते हो, हिस्टोग्राम होता है, बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, ये सब का सब जो हमारा दैट्स कॉल्ड क्या है, वो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, कि डेटा को आप प्रेजेंट करते हैं। एंड आफ्टर दैट डेटा का क्या होता है, एनालिसिस होता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चैप्टर्स आपको पूरा का पूरा स्टडी करना है, चाहे वो एवरेज हो, परसेंटेज हो, डिस्पर्सन हो, शो ऑन, जो भी हम वन बाय वन करके लोग स्टडी करेंगे। तो दैट्स कॉल्ड, ये हमारा क्या हुआ, स्टैटिक्स का कंप्लीटली जो हमारा डिफिनेशन है इन सिंगुलर सेंस और पोलर सेंस में, आपको मैंने यहाँ पर ये बताया। ओके, नाउ